नंद बाबा ने तुरंत कन्हैया को बोला, कन्हैया चारों तरफ अफरा तफरी मचली है, तू देख किसी को कोई चोट ना आए, कोई घबराए ना, कोई भगे ना। बाबा ने कन्हैया को भेजा है। बाबा स्वयं भी गोष्ठों को संभालने लगे। कन्हैया बछड़ों को, गायों को, गोपियों को, सबको धैर्य बधाने लगे। चिंता मत करो, चिंता मत करो। देखो यहाँ भी बड़ा सुंदर सुंदर है। अपने बच्चों को ना सामाजिक काम में हिस्सा लेने के लिए उत्साहित करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमेशा एक सज्जन बोले, महाराज जी हमारा लड़का बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सीधा। हम बोले कैसे? बोला महाराज समाज उसको कोई मतलब नहीं है, चुपचाप स्कूल जाता है, चुपचाप घर आता है, ना किसी से बोलना, ना किसी से जानना, किसी से कोई मतलब नहीं, महाराज बहुत बढ़िया। हमने कहा कि तुम्हारा लड़का है कि जानवर? जब उसको समाज से मतलब ही नहीं है तो समाज में पैदा ही क्यों किए हो? आप ही बताओ। आप अमेरिका से कोई बहुत बढ़िया बीज लेके आओ, किसी पौधे का 1 लाख रुपए का बीज लेके आओ, और मल्होत्रा जी बीज लाए और अपनी पत्नी को देंगे कि ये लोग बड़ा महंगा बीज है, 1 लाख रुपए का ये एक बीज आया, बड़ा महंगा, तो इनकी धर्मपत्नी खिलाइए, लाइए, ले जाकर तिजोरी में लेकर ताला बंद कर दें। अगर ऐसा कर दें तो बताओ वो बीज बचेगा कि मर जाएगा? जोर से बोलो। ऐसे कुछ न बोल पाते तो हम सिर हिलाओ, सिर हिलाने से जिंदा रहने का पता चलता है। कुछ तो एकदम ठूठ जैसे आके बैठ जाते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, ऐसे थोड़ा सा जगह रहो महाराज। ठंडी की कथा चूंकि ऐसे हो ही जाती है, मुझे लगता है ठंडियों में ब्लड प्रेशर को धीमा हो जाता है क्या? हाँ, बोलो राधे राधे। आप थोड़ी थोड़ी बोलो राधे राधे। मैं तो लगा रहा हूँ लेकिन कुछ बहुत ढीठ बैठे हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बीज चाहे कितना महंगा, चाहे 10 लाख का हो, यदि वो तिजोरी में उसको रख दोगे तो बीज मर जाएगा। बीज महंगा हो तो उसको धरती का सीना चीर कर जमीन में गाड़ना पड़ेगा, और फिर वो संघर्षों से निकले महाराज, तब उसको समाज में उतारना ही चाहिए। आजकल बड़ी विचित्र स्थिति है। माता पिता बालकन बुलावई, उधर भर इसो धर्म सिखाओ। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने तो ये कलयुग के वर्णन किया है कि आने वाले कलयुग में ऐसा ही होगा कि माता पिता अपने बच्चों को बुला के और केवल जिससे पेट भरे वही धर्म सिखाएंगे, और ये होने भी लगा। जिस पढ़ाई में बढ़िया सैलरी हो वही वाली पढ़ाई पढ़ानी है बच्चों को। बोलो राधे राधे। बच्चों को कायर मत बनाइए, स्वयं भी और बच्चों को भी सामाजिक हिस्सेदारी निश्चित करिए। पहले हम समाज के हैं, तब माँ बाप के हैं। फिर से दोहरा रहा हूं, माँ बाप ने हमको पैदा किया है। हम इस धरती पे आने में माँ बाप एक जरिया है, वो एक कोई बायोलॉजिकल एक पड़ाव है। आप अब देखो, कथा सुनो ध्यान से। ताड़का से परेशान है विश्वामित्र जी, मारी जो सुपारी बार बार कन्या को भ्रष्ट कर देते हैं, और यहाँ दशरथ जी महल में राजा की जिम्मेदारी बनती थी कि वो बॉर्डर पे कोई संत, कोई महात्मा, कोई निवासी परेशान हो, कोई आदिवासी परेशान हो, किसी से आतंकवादियों का कब्जा हो तो सरकार को उसमें एक्शन लेना चाहिए। लेकिन दशरथ जी सोए हैं। गाधि तनय मन चिंता व्यापी और हरि बिन मरहिन निश्चर पापी। विश्वामित्र जी आए दशरथ जी के पास। दशरथ जी से बोले, अनुज समेत दे हुए गुनाता, छोटे भाई के साथ अपना बेटा दो। दशरथ जी बोले, बेटा क्या करना, मैं चलता हूं? तो बोले नहीं। सेना भेज दे? बोले नहीं, अपना बेटा भेजो। क्यों? चाहते तो सैनिक भी जा सकते थे, चाहते तो दशरथ जी भी जा
जा सकते थे, विश्वामित्र जी ने कहा नहीं। बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले नेताओं के बेटे जब जाकर बॉर्डर पे रहें और छोटी छोटी समस्याओं को अपने आंखों से देखें, तब मूल समस्या का नाश होगा। राजा का बेटा चाहिए, तब मूल समस्या समझ में आएगी। और बेटों को और वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, इनकी सामाजिक हिस्सेदारी है, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को वो कवच से बाहर निकाल दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। अगर यही बात भगत सिंह की मां ने भी कहा होता तो, अगर यही बात सुभाष चंद्र बोस की मां ने कहा होता तो 23 साल की उम्र में शहीद होने वाला बालक। आजकल बड़ी दयनीय स्थिति है। सामाजिक चीजों में हम अपने बच्चों को भेजना तो मना करते हुए मैंने लोगों को देखा। अरे भाई, कोई मंदिर हो, कोई किसी का शादी विवाह हो, कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, अपने बच्चों को बच्चियों को उसमें हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करो। बच्चों को भेजो, जाओ जाकर वहाँ व्यवस्था देखो, गद्दे बिछाए गए कि नहीं, चप्पलें ठीक से रखी हैं कि नहीं, वहाँ कोई कुर्सियां लगाने की जरूरत है, जाके सेवा करो। करना ही चाहिए। ठाकुर जी के पास सब आए, बोले कहीं ना देख ले लाला, तूने इंद्र की पूजा बंद कराई गई और देख प्रलय आए व्यवहार है। कहीं बोले चिंता मत करो, जिस प्रभु का हमने अभी पूजन किया है उन्हीं के शरण में चलते हैं। सारे ब्रजवासी प्रभु के शरण में। और ठाकुर जी ने कहा बस चिंता मत करो, मैंने पूछ लिया है। गिरिराज जी ने अभी मेरे कान में कहा है कि मेरे पर्वत का ही छाता बना लो। प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरे पर्वत का ही छाता बना लो। सब ब्रजवासी बोले कायदे कन्हैया, ये 7 कोस के गिरिराज जी का ही छाता बनने वाले। कन्हैया ने कहा कि जब कहेंगे तो उठ ही जाएंगे। सब ब्रजवासियों ने चारों तरफ से मिलकर हाथ लगाया और गिरिराज जी स्वयं उठते चले गए। एक छोटे से शिलाखंड पर खड़े होकर ठाकुर जी ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नाखून के अग्रभाग पे श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया है। अब ठाकुर जी का एक नाम पड़ गया गिरधारी। प्रेम से बोलो गिरधारी भगवान की जय। प्रवासियों ने अपने अपने लाठी डंडे लगाए। महाराज हमारे ब्रज में तो संत कहते हैं कि उंगली भी नहीं लगानी पड़ी, नाखून का अगला हिस्सा, नाखून ऐसे होता ना गोल सा, तो बीच वाला हिस्सा केवल गिरिराज जी उस पर टिके हुए। सब अपने अपने लाठी डंडे लगाए के खड़े हैं महाराज। अब प्रभु का जो दर्शन करते हुए बन रहा है दृश्य, यही छवि मीराबाई के चित्त में छप गई महाराज। ये गिरधर, मीरा के प्रभु गिरधर। क्यों? सच पूछो तो हमारे आपके तो काम ये गिरधर वाला स्वरूप भी आने वाला। अच्छा, गिरिराज जी को जब धारण किया प्रभु ने तो कैसा स्वरूप है? विशाल पर्वत, 7 कोस का, बड़ा विशाल, और सारे ब्रजवासियों के अपने अपने लाठी डंडे लगे हुए हैं। लेकिन वो विशाल पर्वत टिका किस पर है? प्रभु की उंगली, प्रभु के नख पर। मीराबाई को ये छवि इसलिए प्रिय हो गई क्योंकि ये जो हमारे अभी ना जंजाल का पहाड़ बड़ा भारी है, जिम्मेदारियों का पहाड़, घर गृहस्थी का पहाड़, मोह का पहाड़, माया का पहाड़, आसक्ति का पहाड़, द्वंद्वों का पहाड़ बड़ा विशाल है। ये हमसे उठने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमसे नहीं उठने वाला। सच तो ये है कि चाहे परिवार का भार हो, चाहे घर का भार हो, चाहे जीवन का भार हो, सच तो यही है कि वो रुका हुआ तो ठाकुर जी की उंगली पर ही। हमको झूठ मूठ का अहंकार हो चला है, हम परिवार को चला रहे हैं, हम घर को चला रहे हैं, तो ठाकुर जी की उंगली पर ही टिका हुआ है। कई बार लोगों को चिंता रहता है कि हम नहीं रहेंगे तो हमारे घर का क्या होगा। अरे भाई, तू नहीं था तब भी तेरा घर था, और तू नहीं रहेगा तब भी तेरा घर रहेगा। ये दुनिया किसी के लिए ठहरी नहीं है, दुनिया ऐसी चलती रहती है। लेकिन बस इतनी बात है, ब्रजवासियों ने क्या किया था?
ब्रजवासियों ने अपने अपने लाठी डंडे लगा रखे थे। मतलब कर्म की लाठी तो लगा के रखनी है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है ये गिरिराज जी मेरे लाठी पे नहीं टिके हुए हैं, ये प्रभु की उंगली पर टिके हुए हैं। ये घर, ये मकान, ये दुकान, ये परिवार, ये पुत्र, ये पौत्र, ये मान, ये सम्मान, ये सब कुछ मेरे लाठी के बल का नहीं है, ये प्रभु की कृपा का बल है, प्रभु के नखचंद्रिका का बल है। हमेशा ध्यान रखो। तो बड़े से बड़े इंद्र के द्वारा भेजे गए प्रेम कार्य में भी हमारा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, यदि दृष्टि श्री कृष्ण की तरफ है तो। अच्छा, ब्रजवासियों ने जब जैसे देखा श्री कृष्ण को, तो अब ब्रजवासियों ने सोचा, गोपियों ने सोचा, ग्वालों ने सोचा कि वैसे तो प्रभु के दर्शन के लिए कोई ना कोई बहाना करना पड़ता था, लेकिन आप तो छठ कर दर्शन करेंगे, अब ना बहाना बनाना है, ना आना है, ना जाना है। इंद्र ने बढ़िया किया जो बारिश कर दी, चकाचक दर्शन होंगे। यदुराज मिलों के लिए जब से आंखों में होड़ लग गई दर्शन के लिए, यदुराज मिलों के लिए जब से अब ने हम देह संभारन दे, और तज धीरज बोल उठी बरुनी, बरुनिया जो है, तज धीरज बोल उठी बरुनी, पग नीरज धीरज झार। ये बरुनिया कहती हैं कि अरे जरा मुझे प्रभु के चरणों के पास ले चलो, अपने इन बरौनियों से प्रभु के चरणों में जो धूल लगी हुई है, रज लगी है, उसको जरा झाड़ दूं। आहा, पुत्री कह सामन से हट जा, ये पलके बार बार झपकती है ना, तो उतने क्षण के लिए श्री कृष्ण के दर्शन में बाधा उत्पन्न होती है। सोचो, पलक झपकने में कितनी मिनट का समय लगता है, लेकिन आंखों को वो भी बर्दाश्त करना। पुतलियां जो अंदर काली वाली काला हिस्सा होता है, पुतली कह सामन से हट जा, बार बार तू मत आ। आंसू कहते असुआ कहे पांव पखारन दे, आंसू कहते जरा चरणों के पास ले चलो, अपने आंसुओं से मैं प्रभु के चरणों को धो लो। और पलके कहे ढांपिले माधव को, ये पलके कहती हैं कि अरे ये गिरधारी वाली मोहिनी मूरत जल्दी से आंखों के रास्ते हृदय में ले जाकर बसा के और दरवाजे बंद कर ले कि ये छवि फिर निकल न पाए। पलके कहे ढांपिले माधव को, अखियां कहे और निहार, आंखें कहती नहीं, थोड़ा और देख लेंगे, थोड़ा और निहार लेंगे, थोड़ा और दर्शन कर लेंगे। यही आंखों की सार करता है। हरि दर्शन की प्यासी।
निहार रहे हैं। और ये लीला 1-2 दिन नहीं 7 दिन चली। 7 दिन गुजर गया और 7वें दिन प्रभु ने पलक झपकाया। जैसे पलक झपकाया, सब जो जिस वो मोहिनी में खोए हुए थे वो तंद्रा टूटी माया। भगवान की 3 तरह की माया होती है। एक है स्वजन मोहिनी माया, एक है विमुख जन मोहिनी माया और एक है स्वमोहिनी माया। विमुख जन मोहिनी माया वो है जो प्रभु से भुला के संसार में लगा देती है, और एक है स्वजन मोहिनी माया जो इन ग्वाल बाला पे ठाकुर जी ने जिन गोपियों पे ब्रजवासियों पे प्रभु ने चलाया है। सब प्रभु के मोह में ऐसे खोए इस माया के प्रभाव से दिन और रात का कोई ख्याल नहीं, कोई सुर नहीं। और एक होती है स्वमोहिनी माया, जब प्रभु आईना देखते हैं तो अपने ही रूप में प्रभु मोहित हो जाते हैं। अरे मैं कितना सुंदर हूँ, कितना सुंदर हूँ, तो ठाकुर जी ही राधा बन जाते हैं। और इसलिए किशोरी जी जब आईना देखती हैं तो किशोरी जी ठाकुर जी बन जाते हैं। राधा कृष्णात्म नित्यम कृष्णम राधात्म। तो ये स्वमोहिनी माया, ये निकुंज की लीला। 7 दिन बाद ब्रजवासियों ने प्रभु को, अरे कन्हैया तू 7 दिन चलते ही खड़े हो लाला कर गए होए वो, तू बड़ो कोमल सो भैया माखन सो निकाराम कर ले। कन्हैया ने कहा यदि मैंने उंगली हटाई तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे और सब जितने ब्रजवासी हैं सब स्वर्ग पधार जाएंगे। ब्रजवासी बोले तो चिंता मत करें, हमने अपने अपने लाठी डंडे लगा रखे। और आप सब कथा जानते हैं, ठाकुर जी ने जैसे उंगली नीचे की मारा तो चक चक चकर के सबके लाठी डंडे टूट गए। सब चिल्लाओ कन्हैया बचा भैया बचा। ठाकुर जी ने फिर उंगली लगाया। सब ब्रजवासी बोले अरे कन्हैया यदि तुम उंगली ना लगाते हो तो ये लाठी के बाद तुम्हारे कंधे भी चट्टे चट्टे बोल जाते हैं। अब ब्रजवासियों को बड़ा आश्चर्य कि कन्हैया तूने 7 कोस के गिरिराज जी को कैसे धारण किया? क्या तू भगवान है? जो बूढ़े बड़े ब्रजवासी थे वो गए नंद बाबा के पास, नंद तू सांची सांची बताई तेरो ही छोरो है या कब और को है? नंद बाबा बोले मेरो ही है और कौन को होएगा? बोले भैया तेरो छोरा तो मनुष्य ना मालूम पड़े है, ये तो नारायण लगे है, ये तो भगवान लगे है भैया। नंद बाबा ने कही हाँ भैया देखो, जब गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करने आए तो उन्होंने बताया था क्या कि नारायण समो गुणई, इसके गुण तो नारायण के समान होंगे। तो देख लो भैया वो बाबा की बात आज पक्की निकल गई ना, नारायण के समान इसने गिरिराज जी को धारण कर रखा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो साहब ब्रजवासियों में काना फूसी होने लगी, भैया यही नारायण है, यही नारायण। अब कुछ बाल बाल सका तो आई गए। मन झुकाए तो बोलो कन्हैया हमसे बड़ी भारी गलती है कि लाला, बड़ो भारी अपराध है जो है, हमने तो को कबड्डी में उठाए के पटक दियो, हमने तो को घोड़ा बनायो और तेरी पीठ पे चढ़ गए, हमने अपना झूठो तो को खवाए दियो लाला, तू तो भगवान है। अब या तो प्रायश्चित कहाँ है भैया, हमें क्षमा कर दे। सब चरण में लौटने लगा। कन्हैया ने सोचा ये बात तो उल्टी पड़ गई भैया, ये बात तो उल्टी पड़ गई। हम आए हैं यहाँ माधुरी सुख लेने, हम ये करें भगवान समझ लेंगे तो फिर मैं माधुरी का सुख नहीं ले पाऊंगा। अच्छा 4 हाथ वालों से 2 हाथ वाले ठाकुर जी बने इसलिए थे कि हम भगवत्ता छोड़ के और बाल बालों के साथ वो मानवीय लीला कर सके। सब दंडवत करे, दूर दूर से रोए, क्षमा मांगे। अब तो शरीर कन्हैया के शरीर को छूने में मिले भैया भगवान है, या को शुद्ध पवित्र स्नान करके छूना है। कन्हैया बोले नाना ऐसी कछु बात नहीं, भगवान भगवान का सुना है। कन्हैया बोले कि फिर लाला तेने 7 कोस के गिरिराज जी को कैसे उठाया? ठाकुर जी ने बताया है। असली बात क्या है? बोले राधे जू की कृपा
श्री राधा रानी की जय बोल के तुम गिरिराज जी को उठा लेना, मैं उठता हुआ चला जाऊंगा। तो वो तो सब श्री राधा रानी की कृपा है जो गिरिराज जी उठते चले गए। अब समझ में आ गया भैया, हम तो खामई का भगवान समझ बैठे भैया। राधा रानी की तेरे ऊपर कृपा है और श्री किशोरी जी जिसके ऊपर कृपा कर दे तो वो गिरिराज जी की कौन कहे। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैः आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत सत्यम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरा। श्री राधिका रानी के चरण कमलों के एक रज से ही ब्रह्मा अनंत कोटि ब्रह्मांडों को बनाते हैं। श्री राधा रानी के चरण कमल के एक रज से ही रुद्र इस अनंत कोटि ब्रह्मांड का संहार करते हैं। श्री राधा रानी के चरण कमल के एक रज से ही शुकाचार्य भगवान की दिव्य लीलाओं का स्थापन करते हैं। और श्री राधा रानी के चरण कमल की चरण रज की कृपा से ही नारद जी भगवान के संकीर्तन का तीनों लोकों में गुणगान करते फिरते हैं। तम राधिका चरण रेणु, जिसके चरण रेणु की तीन महिमाएं कर दिया, उस राधा रानी की तेरे ऊपर कृपा है तो भैया तू एक गिरिराज जी की कौन कहे, तू तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को भी उठा सकता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा, सब प्रभु के सब दिव्य दिव्य स्वरूप हैं, सबकी अपनी अपनी महिमा है, लेकिन हमारी किशोरी जी की जो महिमा है भैया वो किसी की नहीं है। प्रेम से बोलो राधे। ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, हमारे प्रभु बड़े दयालु हैं, अनंत करुणा भरी हुई है इनके हृदय में। लेकिन ये पापियों को मुक्त करते हैं, दीनों का उद्धार करते हैं, पतितों को पावन करते हैं, अधमों को तारने वाले हैं। ये सब प्रभु की विशेषता है। लेकिन हमारी किशोरी जी कैसे, किशोरी जी से पूछे, किशोर जी सबको दे, अरे ये भी मेरा, ये भी मेरा। प्रभु कहते हैं अरे किशोरी जी जरा विचार तो करो, ये अधम है, ये पापी है, ये दीन है, ये पतित है। तो किशोरी जी कहती हैं, किशोरी जी क्या कहते हैं, बोले पतित, अधम, दीन, पापी, ये क्या होता है। प्रेम से बोल राधे राधे। बोले अधम ये क्या होता है, पतित ये क्या होता है, मैं तो जानती नहीं कि पाप क्या होता है। आहा, ये हमारी किशोरी जी। किशोरी जी का स्वभाव कैसा है, राई के अवगुण करे समुद्र सम, ध्यान सुनिएगा, इस पंक्ति को याद कर लीजिएगा। अवगुण करे समुद्र सम, गिनत न अपनो जान। जो एक बार कह देता है हे लाडली, हे किशोरी, हे प्रिया जी, मैं आपका हूं, एक बार, तो किशोरी जी कहते क्या है, अवगुण करे समुद्र सम, समुद्र के बराबर अवगुण कर दे, अवगुण कर करके समुद्र भर डाला, लेकिन गणत न अपनो जान, उसकी पापों की गणना ही नहीं करती है। और राई के सम भजन को मानत मेरु समान, कोई सरसों के राई के दाने के बराबर भी कोई उनका नाम ले ले, कोई भजन कर ले, कोई उनकी तरफ चल पड़े तो मानत मेरु समान, ऐसे मानती है, इसने तो हिमालय पहाड़ जैसा पुण्य किया हुआ है, लाओ लाओ इसको मेरी शरण में लाओ, इसको गोलोक लाओ, इसको निज महल में लेकर आओ। ये हमारी प्रिया जी का स्वभाव। प्रभु पतितों को तारते हैं और श्री राधा रानी पतित कौन है ये जानती ही नहीं। प्रेम से बोलो राधे। इसलिए हम प्रिया जी के चरणों में, लाडले के चरणों में निवेदन करें, हे प्रिया जी, सब द्वारन को छोड़कर